Okay, why do particle in steam have more energy than in water? ठीक है, स्टीम के पार्टिकल्स के पास वाटर के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी क्यों होती है? लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अगर किसी ने वो वाली मेरी पार्ट 2 नहीं देखा है मैटर सराउंडिंग का, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन समझिए। ठीक है, तो क्यों होता है इसके पास, स्टीम के पार्टिकल्स के पास ज़्यादा एनर्जी क्यों होती है? क्योंकि वो एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। एक्स्ट्रा हीट उसको कहाँ से मिल रही है? वो हीट है जो उसको स्टेट चेंज करने के लिए मिल रही है। ठीक है, इस वजह से स्टीम के पार्टिकल्स के पास ज़्यादा एनर्जी होती है, उनके पार्टिकल्स के पास ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो स्केप कर पाए। ठीक है, और स्केप करके क्या बनेंगे, स्केप होके क्या होगा, वो वेपर में कन्वर्ट होंगे, स्टेट चेंज होगा। ठीक है, लिक्विड से वो गैसेस स्टेट में जाएंगे। इसलिए जो स्टीम के पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी होती है वो कंपैरेटिवली वाटर के पार्टिकल्स के पास ज़्यादा होती है। सिर्फ नॉर्मल अगर रखा हुआ पानी है तो क्या वो अपने आप वेपर बन जाएगा? नहीं, उसको कुछ हीट चाहिए। हीट कहाँ जाएगी? वाटर मॉलिक्यूल्स के पास। ठीक है, वही वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब स्टीम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उनके पास ज़्यादा एनर्जी इसी वजह से होगी क्योंकि उनको जो एनर्जी मिल रही है वो स्टेट चेंज करने के लिए मिल रही है। ठीक है, और वो स्टेट चेंज कर देंगे, दैट इज़ लिक्विड से वो डायरेक्ट गैस बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, दैट इज़ द पार्टिकल इन स्टीम हैव मोर एनर्जी देन द पार्टिकल इन लिक्विड बिकॉज दे एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा हीट टू चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है? चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट चेंज होता है। ठीक है, स्टेट चेंज नॉर्मली भी हो रहा है, वाटर से लिक्विड मतलब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, वो भी स्टेट चेंज हो रहा है। पर इधर पर हम अलग से क्या पढ़ेंगे? सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। सब्लिमेशन क्या होता है? जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहा है विदाउट अंडरगोइंग द स्टेट ऑफ लिक्विड, इसको क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। डिपोजिशन क्या होता है? जब गैस से डायरेक्ट जब गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे? विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड, विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड स्टेट, ये क्या है? डिपोजिशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। जल्दी से एक रीड कर लेते हैं। सब सब्सटेंसेस डोंट मेल्ट इनटू लिक्विड फर्स्ट बट बट कैन गो डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड। इसका एग्जाम्पल क्या है? ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है? ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है जो चेंज होती है डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। द अपोजिट वेर गैस टर्न्स डायरेक्टली इनटू लिक्विड, इसको बोलेंगे डिपोजिशन। ठीक है, यही मैंने बताया। ठीक है, हाँ, अगर आप लोगों ने ड्राई आइस नहीं देखा है तो आप मेरी लास्ट वीडियो में जा सकते हैं, मैंने एक शॉर्ट डाला है जहाँ पे मैं डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे डीएनए जिससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं दैट इज़ ड्राई आइज ओनली। आप वो देखोगे कि वो एक मैंने एक बोल ले रखा है जिसपे थोड़ा सा धुआं निकल रहा है, दैट इज़ अ ड्राई आइस। ओके, जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है, सॉरी सॉलिड से गैस में चेंज हो रही है। ठीक है, अभी प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? अगर प्रेशर चेंज होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, हम इसमें पढ़ते हैं, दैट इज व्हाट हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस गैस इनक्लोज्ड इनटू अ सिलेंडर। अगर हमें पता है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, ये बात हमें पता है पहले से, तभी अगर हम कोने एक रूम के एक कोने में खड़े होकर परफ्यूम डालेंगे तो वो बहुत जल्दी दूसरे रूम तक पहुंच जाएगा, पूरे रूम पे पहुंचेगा पहले, फिर दूसरे रूम पे पहुंचेगा, फिर और ज़्यादा बाहर निकलेगा। ठीक है, जहाँ तक उसके पार्टिकल्स जा सकते हैं वो बहुत दूर दूर जाते हैं। ठीक है, गैस के पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, सॉलिड के तो जा ही नहीं सकते, वो बहुत कंप्रेस्ड होते हैं। अभी अगर हम इनको कंप्रेस करके बाजू बाजू में लेके आ गए, अगर मान लेते हैं ये सारे पार्टिकल्स कंप्रेस होके बाजू बाजू में आ गए, तो पार्टिकल्स इतने बाजू बाजू में आ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। अब हमारे जो किचन है उसमें जो एलपीजी यूज़ होती है, दैट इज़ अ लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जो एलपीजी यूज़ हो रही है उसमें क्या होता है? गैस के पार्टिकल्स को हम इतना सिलेंडर के अंदर इतना कंप्रेस कर देते हैं कि वो लिक्विड जैसा मतलब लिक्विड बन जाता है। ठीक है, रहेगी वो गैस ही, लेकिन बन कैसे जाता है? सिलेंडर के अंदर कैसा रहता है? वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, व्हेन वी अप्लाई प्रेशर टू अ गैस फॉर एग्जाम्पल बाय कंप्रेसिंग इट इनसाइड अ सिलेंडर, जिसका मैंने अभी आपको बताया, द पार्टिकल ऑफ द गैस मूव क्लोजर टुगेदर।
ठीक है, पार्टिकल्स जो होंगे गैस के वो क्लोजर आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। गैस पार्टिकल आर यूजली फार अपार्ट एंड मूव क्विकली। मैंने बताया फार अपार्ट होते हैं, इतने दूर दूर पार्टिकल्स हैं और ये बहुत जल्दी जल्दी मूव होते हैं, ठीक है। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ परफ्यूम और इंसेंस स्टिक, ठीक है। बाय अप्लाइंग प्रेशर वी फोर्स द गैस पार्टिकल्स टू टेक अप लेस स्पेस एंड कम क्लोजर टुगेदर। इधर क्या हुआ, लेस स्पेस लिया और क्या हुआ, पास पास आ गए, ठीक है। ये चीज किसके अंदर हुई, एक सिलेंडर के अंदर हुई, ठीक है। नाउ कैन प्रेशर चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? यस, अभी हमने यही पढ़ा है कि गैस के पार्टिकल्स को हमने बाजू बाजू जब लेके आ गया तो वो कैसे हो गए, लिक्विड फॉर्म में आ गए सिलेंडर के अंदर। यस, प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। इसका एग्जाम्पल क्या है, इंक्रीज कर देते हैं अगर प्रेशर, कैन मेक अ गैस टर्न इनटू लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल व्हेन गैसेस लाइक ऑक्सीजन आर प्रेशराइज्ड दे बिकम लिक्विड इन स्पेशल कंटेनर्स। ऐसा नहीं कि नॉर्मली आप ऑक्सीजन को प्रेस करोगे और किसी तो वो लिक्विड बन जाएगी, नहीं। स्पेशल कंटेनर्स में अगर आप ऑक्सीजन को एक हद तक आप प्रेशराइज करोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अभी डिक्रीजिंग प्रेशर लाइक सॉलिड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इतना डिक्रीज कर देते हैं, इतना डिक्रीज कर देते हैं कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसका प्रेशर रिलीज होता है तो वो वापस से गैस फॉर्म में वापस आ जाता है, ठीक है। अभी ड्राई आइस क्या होती है, ड्राई आइस इज अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर अंडर हाई प्रेशर सो इट स्टे सॉलिड। उसको हाई प्रेशर में रखा जाता है कि वो सॉलिड स्टेट में, मतलब वो सॉलिड स्टेट में रहे, ठीक है। व्हेन द प्रेशर इज रिलीज्ड द सॉलिड डायरेक्टली टर्न्स इनटू गैस without turn into a liquid. Dry ice it melt like it does not melt like regular ice. वो regular ice की तरह melt नहीं होती, it just turns into gas. वो कैसे गैस में टर्न हो जाएगा। अभी क्या प्रेशर और टेम्परेचर जो होता है वो साथ में वर्क करता है और वो डिटरमाइन करता है वेदर द सब्सटेंस विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों साथ में डिसाइड करेगा कि जो वो सब्सटेंस है वो सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा या गैस रहेगा। अभी इस जगह पे ये चीज़ समझिए, अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। और गैस से अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है उसको भी हम सब्लिमेशन बोलेंगे, ठीक है। अभी अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। लेकिन वहीं पे सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन, ठीक है। व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन वो होता है जो सॉलिड, सॉरी, जो गैसेस, मतलब कि जब वेपराइजेशन होता है, जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे आके वेपर बन के वो उड़ता है, उससे पहले वाला जो पॉइंट है, मतलब जब बॉयल हो रहा है और उस टाइम पे भी वेपर उड़ रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन उससे पहले भी वेपराइजेशन, मतलब उससे पहले भी वेपर्स बन रहे हैं, उससे पहले भी वो गैस फॉर्म में आ रहा है विदाउट coming into a boiling point, whatever the boiling point that substance having that time, जो भी substance है उसका जो भी boiling point है, that is liquid का हम 100 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से जो कम टेम्परेचर है जिसमें वेपराइजेशन हो रहा है, मतलब जिसमें वेपर फॉर्म हो रहे हैं, उसको हम इवेपोरेशन स्टेज बोलेंगे। वेपर इज व्हेन अ लिक्विड स्लोली टर्न इनटू गैस विदाउट बॉइलिंग। लिक्विड स्लोली स्लोली टर्न हो रहा है गैस में, बॉयल नहीं हो रहा है, लेकिन it happens when some particle at surface of the liquid get enough space, get enough energy to escape into air. It can happen at any temperature below the boiling point. Boiling point के नीचे जो भी टेम्परेचर होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, वो वाला इवेपोरेशन का स्टेज है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, वाटर इवेपोरेटिंग फ्रॉम एन ओपन ग्लास, ग्लास खुला रख दोगे उसमें पानी डालोगे वो इवेपोरेट हो जाएगा। वेट क्लोथ्स ड्राइंग इन द एयर, हवा में हम क्लोथ्स सुखाते हैं इसलिए जिससे पानी उसका इवेपोरेट हो जाए और वो सूख जाए, राइट। हाउ डज इवेपोरेशन हैपन? पार्टिकल इन अ लिक्विड आर ऑलवेज मूविंग। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, हमेशा मूव करते हैं। सम पार्टिकल एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड हैव इनफ स्पेस, इनफ एनर्जी टू escape एंड टर्न इनटू वेपर। सॉलिड लिक्विड के कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे जो उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो वहाँ से निकल जाए, ठीक है, हवा में स्केप हो जाए इनटू द एयर।
और वो किस फॉर्म में एस्केप होते हैं, वेपर के फॉर्म में। दिस हैपन एट एनी टेम्परेचर, ये किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे वाला जो भी टेम्परेचर होगा ये किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है। ठीक है, अभी क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, जिसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है इवेपोरेशन या कम हो रहा है इवेपोरेशन। ठीक है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सबसे अच्छा दैट इज़ कि जब हम कपड़े धो के डालते हैं तो उसको हम पूरा खोल के डालते हैं, हम ऐसे उसको पूरा फोल्डेड नहीं डाल सकते। ठीक है, जितना बड़ा सरफेस ओपन रहेगा एयर में उतनी जल्दी क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। ठीक है, लार्जर द सरफेस एरिया फास्टर द इवेपोरेशन। ठीक है, टेम्परेचर क्या, इंक्रीज टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, बट ऑब्वियस है। ठीक है, अगर हाई टेम्परेचर होगा, अगर वहीं पे आप 2 डिग्री सेल्सियस में सर्दियों में हम कपड़े सूखने डालेंगे तब लेट कपड़े सूखते हैं, ऐसा नहीं है नहीं सूखेंगे, लेट सूखेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू द गर्मियों में जब हम 45 डिग्री सेल्सियस में कपड़े डाल रहे हैं तब हवा में ऐसे पंखे की हवा में ही कपड़े सूख जा रहे हैं, है ना। ह्यूमिडिटी, लोअर ह्यूमिडिटी फास्टर इवेपोरेशन, ह्यूमिडिटी कम होगी इवेपोरेशन फास्टर होगा। ह्यूमिड कब होता है, जब ऑलरेडी टेम्परेचर में कुछ ड्रॉपलेट्स ऑफ मतलब वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इधर से क्या ही मूव करेगा, मतलब हमारे जो कपड़ों में है या पानी का ग्लास रखा हुआ है, कहीं पर भी पानी हुआ है तो वो इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं करेगा अगर ह्यूमिडिटी है तो। ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। विंड की स्पीड, अगर हवा जल्दी बहुत फास्ट विंड चल रही है, फास्ट हवा चल रही है तो ऑफकोर्स इवेपोरेशन जल्दी होगा कि विंड अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल्स को वेपर फॉर्म में लेके चले जाए, है ना। तो मोर विंड फास्टर इवेपोरेशन। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन कैसे कूल मतलब जो कूलिंग हमें लगती है इवेपोरेशन की वजह से वो कैसे होती है। एज लिक्विड इवेपोरेट्स इट टेक एनर्जी, दैट इज हीट, वो हीट लेता है कहाँ से, फ्रॉम द सराउंडिंग्स। दिस एनर्जी लॉस मेक्स द सराउंडिंग फील कूलर। एनर्जी जो लॉस हो रही है मतलब हीट लॉस हो रही है, अगर इधर पर एग्जांपल है, अगर मैंने इधर पर नेल पॉलिश, लड़कियां जानती होंगी बहुत अच्छे से, जिन लड़कों को नहीं पता है वो ट्राई कर सकते हैं अपने बहन की या मम्मी की नेल पॉलिश रिमूवर लेके। नेल पॉलिश रिमूवर में क्या होता है, एसीटोन होता है, अगर वो हम अपनी स्किन में डालेंगे तो हमें ठंडा ठंडा फील होगा। क्यों, क्योंकि वो जल्दी से इवेपोरेट होता है और उस जगह पे जो हीट है, जो एनर्जी जो हीट है वो उसको उधर से लेके चला जाएगा और हमें ठंडा ठंडा लगेगा वहाँ पे। ठीक है, इसी चीज़ का एग्जाम्पल दे रखा है आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। If you put nail polish remover, that is acetone, on your skin, it evaporates and cools your skin. ठीक है, अभी इसके अदर एग्जाम्पल्स क्या है, अदर एग्जाम्पल्स आर स्वेटिंग, योर बॉडी स्वेट टू कूल डाउन। हमारी बॉडी में पसीना क्यों आता है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, उसको कूल डाउन करने के लिए स्वेटिंग होती है। ठीक है, एज स्वेट इवेपोरेट, जैसे ही स्वेटिंग, अगर कभी देखना कभी गर्मी से बाहर से आ रहे हो, बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो रहा है तो आप पंखे के नीचे बैठोगे तो अचानक से आपको क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। ठीक है, as the sweat evaporate from your skin, it take away heat and cools you down, right? वाटरिंग अ रूफ और ग्राउंड, अगर हम छत पे, जैसे गर्मियों के टाइम पे मोस्ट ऑफ द घरों में ये होता है कि छत में हमने पानी डाल दिया जाके, रूफ में हमने पानी डाल दिया जाके। क्यों होता है ऐसा, कि जितना भी जैसे हम पानी डालेंगे जितने भी पार्टिकल्स हैं वहाँ पे, जो गर्म वाले जो वहाँ से हीट है, वो एनर्जी वो मतलब जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो उस हीट को लेंगे और निकल जाएंगे, तो जो सरफेस होगा वो ठंडा रह जाएगा। ठीक है, आफ्टर अ हॉट डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन सरफेस बिकॉज इवेपोरेशन कूल्स देम डाउन। ठीक है, अब वहीं पे वाटर, कोल्ड वाटर इन अ ग्लास, when you have cold water in a glass you will notice water droplets from on the side। ठीक है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो रहे हैं बाहर के साइड में, इफ दिस इज अ ग्लास, इसके बाहर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हुए नजर आएंगे। दिस हैपेंस बिकॉज the air the air water vapor cools down with its touches the cold glasses and turn into a liquid droplets called condensation। इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कॉटन क्लोथ्स हेल्प करते हैं आपको कूल बिकॉज कॉटन एब्जॉर्ब स्वेट एंड हेल्प इट इवेपोरेट इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से हमारी बॉडी कूल फील करती है। दीज आर सम की पॉइंट्स, जिससे पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, जस्ट फॉर अ फास्ट रिविजन before exams, before your any test, your class test or anything, or just to keep you remember the whole chapter, you can just go through these points. These are very important key points and it literally cover all the topics.
ये इधर पर समरी भी दे रखी है सिंपल टर्म्स में कि मेल्टिंग क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, प्रेशर की वजह से क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर की वजह से क्या इफेक्ट होता है, हर एक चीज़ मैंने इनमें समरी में दे रखी है. जस्ट गो थ्रू इट बिफोर एग्जाम, बिफोर योर क्लास टेस्ट और एनीथिंग. यू कैन गो थ्रू इट जस्ट टू keep the all the like whole chapter. Remember, you just go through it and you will be like boom, सब याद है. ठीक है, तो तीनों पार्ट्स कंप्लीट करने के बाद just do not forget to go through this summary, go through the like all the key points that I have given, right? This is the example of deposition. ठीक है, कुछ भी अगर इश्यूज हैं, कोई भी आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी आपको इस टॉपिक में जो मैंने पढ़ा चुका है इसमें अगर कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है, सो जस्ट कमेंट मी डाउन. ठीक है, आप मुझे डीएम भी कर सकते हो, आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हो, आप मुझे मेल भी कर सकते हो.